फ्रेंड्स, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। आज मैं डिस्कस करूंगा यूनिट डिजिट, जो अगला चैप्टर है आपका, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर यूनिट डिजिट आप जान जाते हो तो बड़ा से बड़ा इक्वेशन को आप जल्दी से सॉल्व कर लेते हो, और आपका एग्जाम में भी क्वेश्चंस यहाँ से बन चुके हैं। तो मैं सीजीएल का क्वेश्चंस मेंस का आपसे डिस्कस करूँगा जो यूनिट डिजिट से बने हैं। देखना कितना ईजी वे में आप बना सकते हो, बन जाएगा सारे क्वेश्चंस। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उससे पहले क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, उसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए आते हैं कंसेप्ट पे। इस क्वेश्चन करने से पहले मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये देखिएगा, कंसेप्ट देखिएगा, ईजी वे में बताऊँगा, टाइम टेकन कम होगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कौन सा चैप्टर है हमारा? यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई संख्या। क्या बोलते हैं? इकाई संख्या, ठीक है। इकाई संख्या, कितनों को यूनिट डिजिट का मतलब आ रहा होगा समझ में। अगर मैं एक एग्जांपल्स आपके सामने पेश करूं तो मैंने लिखा 543216। मैंने इससे आपसे पूछा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आपने जवाब दिया कि इसका यूनिट डिजिट 6 है। इसका मतलब आपने यूनिट डिजिट को पकड़ना जान गए, ठीक है, कि यूनिट डिजिट क्या होता है। लास्ट की जो नंबर्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड ए यूनिट डिजिट। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जांपल्स पेश करूं तो 987 इंटू 222, शायद इसमें आप कंफ्यूज हो जाओ, यूनिट डिजिट आप जल्दी नहीं बता पाओ, थोड़ा टाइम ले लो। आप क्या करोगे? 987 मल्टीपल टू टू करोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, इस नंबर्स की लास्ट की डिजिट उठाया, इसका यूनिट डिजिट उठाया। दूसरा, इस नंबर्स की मैंने लास्ट की यूनिट डिजिट उठाया और दोनों को मल्टीपल किया। मैंने देखा 7 दूनी 14 आ गया। अब इस 14 की लास्ट का यूनिट डिजिट उठाया, दिस इज कॉल्ड आंसर। यही तो हमारा आंसर है ना, यही हमारा आंसर है। आ रहा है बात समझ में? बेसिकली मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके सामने बड़ा क्वेश्चंस हो, आप उसे सही ढंग से टैकल्स नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार छोटा सोच कर देखना। मैंने आपसे पूछा 7 इंटू 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा, आपने फट से बोला कि इसका यूनिट डिजिट 4 होगा। कैसे? 7 दूनी 14 किया, ठीक है, और इसके लास्ट के डिजिट को आपने उठाया, यही तो कहलाता है यूनिट डिजिट। तो मैंने भी वही किया। 987 इंटू 222 में ये उठाया, दोनों को मल्टीपल किया, मैंने देखा 14 आया, तो ये और इससे उठाया, यही तो हमारा यूनिट डिजिट होता है। तो 4 आ गया यूनिट डिजिट। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चंस पे। आप देखिएगा 131 इंटू 47 इंटू 996 889 इंटू 446। इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन इतना भी कन्फ्यूजन आपको नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको अभी जो बताया वही पैटर्न आपको फॉलो करनी है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप क्या करोगे, मैंने जो बताया, इस नंबर्स की यूनिट डिजिट उठाया, इस नंबर्स की उठाया, इससे मल्टीपल किया, देखा 7 आ गया। यस, दिस इज द राइट, 7 आ गया, 7, ठीक है। अब इस 7 का यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीपल किया, देखा कितना आ गया, 7 छक्के 42 आ गया, ठीक है। अब इस 42 की यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। अब इससे मल्टीपल किया, मैंने देखा मेरे पास 9 दूनी 18 आ गया। अब इस 18 नंबर की यूनिट डिजिट को क्या है? 8 है। अब इसके यूनिट डिजिट से मैंने मल्टीपल किया, मैंने देखा कितना आ गया मेरे पास, 8 छक्के 48 आ गया। और 48 की यूनिट डिजिट कितना है? 8 है, मतलब 8 मेरा आंसर हो गया। आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक करिए, आप समझते जाइएगा। अब अगले पैटर्न पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ देखना, ये रहा, ठीक ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या यूनिट डिजिट होगा, तो आप शायद बता दो या नहीं भी बताओ। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चंस को आपको डील करना है इजी वे में। क्या आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो ना, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि 527 को आप
42 बार इंटू करो, दिस इज नॉट पॉसिबल मैन, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक ना, कि आप 527 को 42 बार मल्टीपल करो, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये भी आ गया कि मैं इस नंबर्स की यूनिट डिजिट को उठाया, ठीक है, मैंने इस नंबर्स की यूनिट डिजिट को उठाया, मैंने देखा ये 527 का यूनिट डिजिट मेरे पास 7 है, ठीक ना, 7 को 42 बार गुना करेंगे, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। 7 को अगर 42 बार कितना टाइम टेकन होगा आप खुद सोचिए। तो मैं क्या करूँगा वो देखिएगा, जो भी पावर होगी उसे डिवाइड करूँगा किससे, 4 से, माइंड में रख लीजिएगा, उसे डिवाइड करूँगा किससे, 4 से। मैंने डिवाइड किया 4 से, मेरे सामने अब करके मैं दिखाता हूँ, 4 से मैंने डिवाइड किया, यहाँ लग गया 10, ठीक है, मतलब 2 बच गया, मेरा रिमाइंडर 2 बच गया। मैं क्या करूँगा, इसी रिमाइंडर को पावर के रूप में मैं यूज कर लूँगा। मैंने 227 पे पावर 2 लिख दिया, क्या लिख दिया, 527 पे पावर 2 लिखा, क्योंकि मैंने 4 से इसे डिवाइड किया था, मेरे पास रिमाइंडर 2 आया और इसी को मैंने पावर के रूप में यूज किया। अब इसके यूनिट डिजिट को उठाइए और 7 इंटू 7 करिए, क्योंकि पावर मेरे को से 2 है, 2 पावर है, तो इसलिए 7 इंटू 7, तो ये आ गया 49, और 49 के यूनिट डिजिट आपके सामने आ गया 9, दिस इज कॉल्ड आंसर। तो इस तरीके से आपको सारा क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, बता दूं कि आप कितनों लोग पूछिएगा कि आखिर 4 से ही क्यों आपने डिवाइड किया, तो मैं उसका भी आंसर मेरे पास है, ठीक है, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। अगर मैं देखा कि 4 पे पावर 1 मैं किया तो मेरे सामने मुझे मिल गया 4। अगर मैं देखा 4 पे पावर 2 किया तो मेरे सामने मिल गया कितना, 16 मिल गया। अगर मैं देखा कि 4 पे पावर 3 किया तो मेरे सामने कितना मिल गया, 64। अगर मैंने देखा कि 4 पे पावर 4 किया तो कितना हो जाएगा, 256। तो मैं देख रहा हूँ कि ये रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने डिवाइड 4 से किया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इसी पैटर्न्स की, तो एक बार फिर से आप देखिएगा 4 से क्यों डिवाइड किया हुआ समझ में आया। 4 से डिवाइड करना है पावर को, आपके सामने कितना भी बड़ा से बड़ा पावर हो जाए, उसका मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक, देखिएगा। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 इतना, ठीक है ना, किसी का भी बात करूं, मान लो इतना मेरे सामने पावर है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट को उठाऊंगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर 527 पे पावर रहता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9, इस तरह की तरीके से रहता। तो इसे कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, मात्र लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह जो रिमाइंडर बचेगी वो हमारे पावर के रूप में यूज हो जाएगी। तो इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिएगा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिपीट से मुझे याद आया, ठीक है ना। 4 पे पावर 4 और इजी कर रहा हूँ। 4 पे पावर 4 मैंने 4 देखा, 4 पे पावर 2 मैंने 16 देखा, 4 पे पावर 3 मैंने 64 देखा, और 4 पे पावर 4 मैंने 256 देखा। मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया यहाँ कि मेरे जो ऑड हैं, क्या हैं, ऑड हैं, ठीक ना, ऑड ही है ना, ऑड हैं, उसके यूनिट डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका भी यूनिट डिजिट 4 है और इसका भी यूनिट डिजिट 4 है। इसका मतलब मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर 4 पे पावर ऑड होगा, मतलब 4 पे पावर ऑड होगी तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, है ना, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है। मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि 4 पे पावर 2 का यूनिट डिजिट 6 है और 4 पे पावर 4 का यूनिट डिजिट भी 6 है। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया
कि 4 पे पावर इवन है, अगर 4 पे पावर कोई भी चीज़ इवन आ जाएगी तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और मुझे याद आया तो मैं वो भी आपको बता दूं, आपका बहुत ही हेल्प होगा। 9 पे पावर अगर मैं 1 करूं तो 9 होगा, अगर 9 पे पावर 2 करूं तो 81 होगा, और 9 पे पावर 3 करूं तो 7 to 9 होगा, और 9 पे पावर 4 करूं तो 6561 होगा। तो यहाँ भी देखिए, ये रिपीट, ये रिपीट, ये रिपीट, ये रिपीट। ठीक है, मतलब 9 पे अगर ऑड होगी तो यूनिट डिजिट 9 ही होगा, और 9 पे पावर इवन होगी तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पूरी तरह। एक चीज़ और मैं सिखाने जा रहा हूँ, वो भी माइंड में आपको रखना है। अगर 0 पे पावर n है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, अगर 1 पे पावर n है तो उसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा, अगर 5 पे पावर n है तो इसका भी यूनिट डिजिट 5 होगा, और 6 पे पावर n है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ये भी आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, इतना आपको माइंड में रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस बना कर देखते हैं। आपके सामने रहा ये क्वेश्चंस, 157 पे पावर 153 इंटू 671 पे पावर 240 इंटू 94 पे पावर 93 इंटू 616 पे पावर 596। मैंने जैसा बोला कि आपको पावर को 4 से डिवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ मैंने देखा कि 4 को डिवाइड 153 को 4 से डिवाइड करूँ कि क्या, नहीं। मैंने आपको क्या बोला, पावर कितने भी वर्ड ले जाए, कितने भी संख्या ले जाए, कितने भी, सिर्फ 2 को उठाना लास्ट का। मैंने उठाया 53, 2 को, उसे डिवाइड किया 4 से। मैंने देखा जब इसे 4 से डिवाइड किया तो मेरे सामने क्या आया, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। एक बार में मैंने लगाया, ठीक है, 4, फिर 4 दिया 12, मैंने देखा रिमाइंडर मेरा 1 आया। यहाँ देख लीजिए कितना आया रिमाइंडर, 1 आया। इसी रिमाइंडर को किस चीज़ में मुझे ये करना है, डालना है, पावर के रूप में डालना है, पावर में लगाना है। तो मैंने देखा इसके रिमाइंडर पे 1 मैंने लगा दिया पावर पे। ठीक है, अब मैं इसका भी उसी तरह करूँगा, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, देखिएगा मैंने क्या देखा, कि मैंने देखा कि इसके यूनिट डिजिट क्या हैं, 1 है। यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है। और मैंने क्या बोला था कि जिसके पे पावर 1 पे पावर अगर कितना भी n रहेगा, आपको मेरा याद होगा कुछ देर पहले मैंने बताया था, 1 पे पावर अगर n रहेगी तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा। तो देखिए यही तो 671 का यूनिट डिजिट 1 है, तो इस पे पावर कितना भी है, n है, मान लो 240 है, n का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या आप रख सकते हो, तो इसका तो यूनिट डिजिट 1 ही होगा। ठीक है, उसी तरह अगर 94 का बात करें, किसका, 94 का बात करें, तो देखो एक चीज़ और मैंने बताया था कि 4 पे पावर अगर ऑड हो तो 4 ही यूनिट डिजिट होगा। तो देखो ये 4 है, ठीक है, और ये क्या है, 93 ऑड है, तो हो गया ना 4 पे पावर ऑड, तो इसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। देखो कितना आसान बन रहा है क्वेश्चंस। ठीक है, अब बात करें इसका अगर बात करें तो इसका 6 ही होगा। क्या होगा, 6 ही होगा। मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आपने 96 को डिवाइड कर दिया तो 96 को डिवाइड किया, फिर उसका जो पावर आएगा उससे आप मल्टीपल करोगे तो यूनिट डिजिट 6 ही निकलेगा। आप इसे करके देख लेना, आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये बचा 157, तो इसके यूनिट डिजिट को कितना से इंटू करेंगे, 1 से करेंगे, तो ये 7 आया, इंटू 1 इंटू 4 इंटू 6, ये सारा मिलकर कितना बनेंगे, देखो कर लो, 7, फिर 7 को इससे 7 का 7 14 की 7 चौके 28, फिर इसके यूनिट डिजिट को इससे 8 छके 48, और 48 के यूनिट डिजिट 8। इसका आंसर कितना आया,
8 आया। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से बन रहे हैं क्वेश्चंस, किस तरह से डील हो रहे हैं। इसी तरह जितना बताया उसे सिर्फ आपको याद रखना है। अब देखो ये क्वेश्चंस मेंस सीजीएल 2017 में पूछा जा चुका है, तो इसे आप बनाओगे और इजी वे में बनेगा ये क्वेश्चंस, आप खुद देख सकते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने क्या बोला था, पावर को 4 से डिवाइड करो। लो जी, मैंने पावर को 4 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं 5 को डिवाइड कर दूं तो एक बार में लग गई, रिमाइंडर 1 बच गई, मतलब पावर मेरे को 1 रखना पड़ेगा, मैंने रखा 1। उसी तरह 2 का पावर 1, क्योंकि यहाँ भी तो 5 है। ठीक है, फिर उसी तरह 3 का पावर 1, उसी तरह 4 का पावर 1, उसी तरह डॉट 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 20 का पावर 1। ये आ गया आप में आपको। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर अब इसे जोड़ दूँ क्या और उसका यूनिट डिजिट निकाल दूँ क्या। जी नहीं, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप ध्यान से पढ़ते होगे तो एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक हो, ठीक है, तो उसका एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो इस पे पावर मेरा क्या था, 1 1 1 1 1, मतलब 1 गुना 1 2 गुना 1 2 बनेगा, 3 गुना 1 3 बनेगा, 4 गुना 4 4 बनेगा। तो वही तो इसी फार्मूला पे तो ये रखाएगी ना। तो n देखो, n हमारा कितना है, 20 है, तो n हमारा 20 हो गया, ये रहा हमारा n। ठीक है, अब इनटू n कितना है, 20, और एक बन गया 21 अपॉन 2। जब इसे कट करोगे और कट कर कर जो आएगा आपके सामने, मान लो इसे मैंने कट गया, ये आ गया 10, ये आ गया 21 गुना 10 इक्वल टू 210। तो ये हमारा 0 यूनिट डिजिट आ गया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।